दोस्तों, अमेरिका से बहुत ही ज्यादा सीरियस मामला निकलकर सामने आ रहा है और वो सीरियस मामला इतना ज्यादा सीरियस है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से उसको समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर 36 लाख का कर्जा है और उस कर्ज को चुकाना तो छोड़िए, उस कर्ज का ब्याज ही इतना ज्यादा हो चुका है कि जितना भी व्यक्ति कमा रहा है उसका 25% तक मात्र ब्याज में ही देना पड़ रहा है। और जब ये 25% वो अपनी कमाई का देता है तो उसमें उसका कर्ज कम नहीं होता, ओनली ब्याज जाता है। और इसी के उलट में उस आदमी की फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा है कि वो हर साल 3 से 4 लाख रुपए का कर्ज और उठा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि उस आदमी का आखिरकार क्या हुआ, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, और ऐसे में उसका मरना भी तय है। और आज के टाइम पर यही हाल हो रहा है अमेरिका का। दरअसल आप सभी लोग ये बात तो जानते ही हैं कि अमेरिका का कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया और ये पिछले 40 सालों में हाईएस्ट है। इनका जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 200% के पार चला गया है, यानी इनका टोटल कर्ज इनकी जीडीपी का 200% हो चुका है। और ये इतनी गंभीरता वाली बात नहीं है, ज्यादा गंभीरता वाली बात तो इस रिपोर्ट में आई है अभी अभी। आप रिपोर्ट देखिए कि अमेरिका का कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर तो है ही, लेकिन इस कर्ज का जो ब्याज है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि हर साल अमेरिका 1.2 ट्रिलियन डॉलर इस कर्ज का ब्याज दे रहा है। और जिन लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रहा कि ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है और अमेरिका 1 ट्रिलियन डॉलर का हर साल ब्याज दे रहा है। यानी कि जितनी भारत की जीडीपी है, 4 सालों में अमेरिका उतना ब्याज दे देता है। और इसमें कर्ज का 1 रुपए भी कम नहीं होगा, ये मात्र ब्याज है। और इससे अमेरिका की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अमेरिकी गवर्नमेंट की जो टोटल कमाई होती है हर साल, उसका ये 18% है। अमेरिका की सरकार का एक साल में जितना रेवेन्यू होता है उसका 18% जा रहा है मात्र ब्याज में। और यही कारण है कि हर साल अमेरिका का कर्ज लगातार 2 से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। आप एक बार ये रिपोर्ट देखिए इकोनॉमिक्स टाइम की, जो कि बताती है अमेरिका के हर व्यक्ति पर आज 1 लाख डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है। यानी कि अगर आपने अमेरिका में जन्म ले लिया तो जन्म लेते ही आपके ऊपर 85 लाख रुपए का कर्ज है। और यहाँ पर अमेरिका की आबादी कितनी है? तो अमेरिका की आबादी है 35 करोड़, यानी कि ठीक ठाक पॉपुलेशन। अब ऐसे में हर व्यक्ति के पास अगर 1 लाख डॉलर का कर्ज है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आने वाले टाइम में अमेरिका का डूबना निश्चित है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बैंकरप्सी से बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क को कोई न कोई चमत्कार करना ही होगा, वरना बिना चमत्कार के तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का बैंकरप्ट होना तय है। क्योंकि खुद अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि अभी तो मात्र 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, लेकिन सिर्फ 5 साल रुक जाओ, ये कर्ज हो जाएगा 50 ट्रिलियन डॉलर का। यानी कि 2030 तक अमेरिका का कर्ज 50 ट्रिलियन डॉलर का बैरियर तोड़ चुका होगा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका का फालतू का खर्चा, क्योंकि इनके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज तो है ही, लेकिन ये जो खर्चा कर रहे हैं वो इस लेवल का है कि कोई और देश तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। उदाहरण के लिए इनकी सेना का ही खर्चा देख लें तो इनकी सेना का हर साल का खर्चा होता है 1 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, इस टाइम पर ये हर साल अपनी सेना के ऊपर ही 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और इसी वजह से इलोन मस्क से लेकर डोनाल्ड ट्रंप सभी चिंतित हैं कि इस खर्चे को कैसे कम किया जाए। क्योंकि अगर कटौती करते हैं तो चाइना के सामने कमजोर पड़ेंगे, और अगर कमजोर नहीं किया तो हमारा देश डूब जाएगा। और इसीलिए अगर ये बात कही जा रही है अमेरिका में कि हमारा देश एक आर्थिक तबाही नहीं, आर्थिक सुनामी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जरा भी गलत साबित नहीं होती। अमेरिका एक बहुत ही बड़ा कोलैप्स देखेगा अगर उन्होंने जल्दी ही अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में नहीं लाया तो।